नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं युवाओं की बेरोजगारी पर। युवा लगातार बेरोजगारी के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। वजह यह है कि सरकार वैकेंसी निकालती है, परीक्षा कराती है और परिणाम आते आते 5 साल का समय लगता है। और बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी है जिसके परिणाम नहीं आए, न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। कोरोना महामारी में बात की जाए तो नौकरियों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 6 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो आधी सैलरी में काम करते हैं। उसके बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये कहती है आत्मनिर्भर बनिए, आपदा में अवसर तलाशिए। आपदा में अवसर तलाशने का जो रूल प्रधानमंत्री जी ने बनाया या प्रदेश सरकार ने कहा, उसका इस्तेमाल सही से विद्यालयों ने किया, अस्पतालों ने किया और खुद प्रदेश सरकार ने किया। विद्यालय प्रबंधक समिति ने छात्रों से पूरी फीस ली और टीचरों को आधी सैलरी दी। यह आपदा में अवसर है। यही हाल अस्पतालों का था। तीसरा जो आपदा में अवसर बहुत बड़ा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खुद भी उसका इस्तेमाल किया। सैनिटाइजर एक अहम चीज इस दौर में कोरोना महामारी में रही और घरों घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैनिटाइजर में छूट ना देकर सरकार ने भी आपदा में अवसर तलाशा और खजाने में बढ़ोतरी की, जबकि सैनिटाइजर जैसी इसेंशियल चीजों पर सरकार जीएसटी में छूट दे सकती थी। प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार में वैकेंसीज हैं, लेकिन सरकार भरना नहीं चाहती और जो वैकेंसी सरकार निकालती है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से या तो निरस्त हो जाती है या तो जांच एजेंसियों के इर्द गिर्द घूमते हुए कई वर्षों का लंबा समय लग जाता है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो सहायक अध्यापक के 69,000 पद खाली हैं जो भरे जा रहे थे, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। न्यायालय ने उस पर रोक लगाई और जिन अधिकारियों ने इसके बारे में स्टिंग किया, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, उनको ही निलंबित कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। 4,000 उर्दू शिक्षक की भर्ती निलंबित है। 11 प्रमुख भर्तियों में 1,62,024 पद खाली हैं। समीक्षा अधिकारी के 1170 पद खाली हैं। यूपी में बात की जाए तो 1.6 लाख पदों पर भर्तियां अभी बाकी हैं। वहीं एलटी ग्रेड में 3,287 पद खाली हैं। इतनी वैकेंसीज प्रदेश सरकार के पास इस वक्त है। इतनी वैकेंसीज सरकार भरकर बेरोजगारों के घरों में चूल्हा जलाने का काम कर सकती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और राज्य सरकार कहती है कि आपदा में अवसर तलाशिए। आपदा में अवसर का मतलब यही है, आत्मनिर्भर बनने का मतलब यही है कि ठेला लगा लीजिए, मनरेगा ज्वाइन कर लीजिए, वहां जाके फोड़ा चलाइए। एक वो गीत जो मनोज तिवारी जो इसको बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा था, उनकी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, दौलत धूपत जूता चप्पल फाट गई बाबूजी, नौकरियां ना ही मिलत मन उजाड़ गई बाबूजी। आज मनोज तिवारी जी दिल्ली के आलीशान बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अपनी कही हुई बात उन्हें याद नहीं आ रही है, या बीजेपी सरकार को यह बात नहीं याद आ रही है कि जब अखिलेश राज्य सरकार को भी बात, केंद्र सरकार को बात समझ में नहीं आ रही है कि जब प्रदेश में अखिलेश सरकार थी तो यही बेरोजगारी और आपराधिक मुद्दों को उठाकर सत्ता में आई थी और वादा किया था 13 लाख नौकरियां हर साल देंगे। वहीं केंद्र सरकार कांग्रेस को हटाकर सत्ता में वापस आई थी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपदा में अवसर केंद्र सरकार के बारे में भी एक बात करूं तो आपदा में अवसर केंद्र सरकार ने भी तलाशा। हर मुद्दे पर नेहरू जी की देन थी। कोई भी काम हुआ हो या कुछ भी घटनाएं हुई हो, वहां नेहरू जी की देन थी। भक्ति का यह आलम है कि नेहरू जी की दी थी। लेकिन कांग्रेस ने जो 70 सालों में बनाया था, कांग्रेस ने किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं बेचा, कांग्रेस ने किसी भी सरकारी विभाग को नहीं बेचा, लेकिन आपने तो सरकारी संपत्ति और विभागों को बेचना शुरू कर दिया। यही आपदा में अवसर है जो आप दूसरों लोगों को, आवाम को बताते हैं। यही आपदा में अवसर राज्य केंद्र सरकार ने भी तलाशा कि बनाई हुई संपत्तियों को और बनाए हुए सरकारी विभागों को बेचना शुरू कर दिया, जिससे खजाना बढ़ सके और खुद की तरक्की हो सके। सवाल बहुत सारे हैं जहन में, पूछना जरूरी है
और पूछेंगे। ये हमारा लोकतंत्र डेमोक्रेसी में अधिकार है कि हम सवाल पूछें, क्योंकि आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो हम दबे रह जाएंगे और ये हम पर राज करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकॉन दबाना भूलिए। ऐसे ही जनहित मुद्दों को लेकर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।